गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर। तो यहाँ जैसे कि हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, अगर आप यहाँ ध्यान दें तो कॉजेज ऑफ कैंसर क्या है? वो है कार्सिनोजेंस। जो एजेंट्स कैंसर कॉज करते हैं उन्हें हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। अब इनकी अगर क्लासिफिकेशन देखें तो देखिए, क्लासिफिकेशन ध्यान से हमें समझनी है। दो तरह से ये काम करते हैं। एक तो मोड ऑफ एक्शन पे, और एक इनकी नेचर कैसी है, नेचर के हिसाब से काम करते हैं। नाउ लेट अस सी ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। द first is the oncogenic oncogenic ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए, अब यहाँ पर अल्टीमेटली ये कार्सिनोजेंस क्या कर रहे हैं, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो भी नॉन जेनेटिक सॉरी नॉन ऑन्कोजेनिक जेनेटिक मटेरियल है, उसको ऑन्कोजेनिक जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। यानी जो नॉन कैंसर कॉजिंग जेनेटिक मटेरियल था, उसे कैंसर कॉजिंग जेनेटिक मटेरियल बना रहे हैं। कहने का मतलब है कि उसका एक्सप्रेशन ही चेंज कर दिया, उसका एक्सप्रेशन चेंज कर दिया। और ये जो एक्सप्रेशन चेंज हुआ है, ये क्यों हुआ है? यहाँ हम लिख देते हैं पॉइंट कि नॉन ऑन्कोजेनिक फॉर्म से नॉन ऑन्कोजेनिक फॉर्म से ये किस में कन्वर्ट हो गया? ऑन्कोजेनिक जेनेटिक मटेरियल में। और ऐसा क्यों हुआ है? कुछ कार्सिनोजेंस की वजह से। और वो कार्सिनोजेंस कौन से हो सकते हैं जो इस ऑन्कोजेनिक जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं? जैसे रेडिएशंस। देखिए, रेडिएशंस है, केमिकल्स हैं, ये सारे जो हैं, ये अल्टीमेटली क्या कॉज करते हैं? ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। चलिए सेकंड टाइप ले लेते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाते हैं, देयर इज ट्यूमर प्रोमोटर्स। अब नाम से आप समझ गए होंगे कि ट्यूमर प्रोमोटर्स मींस ये ट्यूमर की ग्रोथ करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली किसकी ग्रोथ करते हैं? ट्यूमर ग्रोथ करते हैं। लेकिन कौन से सेल्स, किनकी ट्यूमर ग्रोथ करेंगे? वो उन सेल्स की जो ऑलरेडी ऑलरेडी द सेल्स which are oncogenic और ट्रांसफॉर्म्ड। यानी वो सेल्स जो ऑलरेडी ऑन्कोजेनिक हो चुके हैं, जो अपना ट्यूमर बना रहे हैं, या ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन उनकी हो चुकी है, ये उनको प्रमोट करेंगे, उनको हेल्प करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी ट्यूमर बना सके। अब जैसे यहाँ पर कुछ ग्रोथ फैक्टर्स आ जाते हैं, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स आ जाते हैं, या हार्मोन्स आ जाते हैं जो ये काम कर सकते हैं, तो इन्हें हम ट्यूमर प्रमोटर्स का नाम दे देते हैं। तीसरी चीज जो यहाँ आती है, वो है ट्यूमर वायरसेस। देखिए, द ट्यूमर वायरसेस। अब ट्यूमर वायरसेस में क्या है? आप जानते हैं कि वायरसेस आर नोन टू कॉज कैंसर, और इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे वायरसेस के हम आगे नाम भी लिखेंगे, लेकिन फिलहाल वो वायरसेस डीएनए भी हो सकते हैं, डीएनए वायरसेस भी हो सकते हैं, और वो आरएनए वायरसेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमें ये समझ आया कि ऑन द मोड ऑफ एक्शन ये तीन तरह से काम करते हैं। या तो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ट्यूमर प्रोमोटर्स होंगे, या वो क्या होंगे? ट्यूमर वायरसेस होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर बात करते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम नेचर की बात करें, तो यहाँ पर हमें सबसे पहली जो टाइप नजर आती है, सबसे पहले जो कार्सिनोजेंस है, वो है केमिकल। देखिए, जब हम केमिकल्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कार्सिनोजेंस एक्ट करते हैं। चाहे वो सिगरेट स्मोक से निकलता हो, चाहे वो अ, कोल तार से निकलता हो, सूत से निकलता हो, चाहे वो कोई
अगर मेटल डस्ट की बात करें वो भी कार्सिनोजन है, चाहे वो कुछ केमिकल्स की बात करें अलग-अलग जैसे विनाइल क्लोराइड है, कैडमियम ऑक्साइड है, चलिए लिख लेते हैं साथ-साथ। सो जैसे विनाइल क्लोराइड है ना? विनाइल क्लोराइड की बात करें, ये भी कार्सिनोजन है। अगर हम कैडमियम ऑक्साइड की बात करें, ये भी कार्सिनोजन है। अगर हम नाइट्रोसो डाइमिथिलिन की बात करें, इट इज ऑल्सो ए कार्सिनोजन। अगर हम 3, 4 अगर हम let me write 3, 4 बेंजपायरीन, ये भी क्या है? इट इज ऑल्सो ए कार्सिनोजन जो निकोटीन से निकलता है। अगर हम सिंथेटिक डाइज की बात करें तो ये भी क्या है? सिंथेटिक डाइज हम यूज करते हैं, ये भी क्या है? कार्सिनोजन है। अगर हम सूट की बात करें, इट इज ऑल्सो ए कार्सिनोजन। अगर हम एस्बेस्टोस की बात करें तो ये भी कार्सिनोजन है। तो अल्टीमेटली आप देखिए कितने सारे आप केमिकल देख सकते हो। इवन आप अगर अगर आप एक्सेस ऑफ अगर फैट डाइट लेते हैं तो वो भी कैंसर कॉजिंग हो सकता है क्योंकि एक्सेस बाइल जूस जो है कार्सिनोजन हो सकता है। देन दूसरी चीज यहाँ ये आती है कि अल्टीमेटली अगर आप एक्सेस ऑफ एनिमल प्रोटीन भी लेते हैं, देखिए बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एनिमल प्रोटीन भी कार्सिनोजन हो सकती है क्योंकि इधर से आप एक्सेस ऑफ फैट ले रहे हैं, इधर से आप एक्सेस ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं और ये दोनों फैट्स में ही कन्वर्ट हो रहे हैं। फैट्स तो फैट में ही जाएगा, स्टोर होगा, और एनिमल प्रोटीन भी अगर आप एक्सेस में लेते हैं तो फैट में जाएगा। अगर फैट ज्यादा लेंगे तो बाइल ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर बाइल ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया क्या करेंगे? वो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया अल्टीमेटली इसको क्या कर देंगे? इट विल convert this into fat into carcinogen। क्लियर? क्लियर? तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि एक्सेस ऑफ फैट भी कार्सिनोजन ही एक्ट करता है। क्लियर? चलिए दूसरी बात हम करते हैं कि यहाँ पर केमिकल्स के बाद आ जाते हैं हमारे कुछ फिजिकल एजेंट्स। अब फिजिकल जो एजेंट्स हैं, फिजिकल एजेंट्स में हमारे क्या आते हैं? देखिए मोस्टली अगर जब हम फिजिकल एजेंट्स की बात करते हैं तो ये एजेंट्स दे कॉज रिपीटेड इरिटेशन। रिपीटेड इरिटेशन की वजह से क्या होता है? इट कॉज कैंसर। अब कौन से वो रिपीटेड इरिटेशन करते हैं कार्सिनोजेंस? जैसे गुटखा, ठीक है, च्यूइंग ऑफ टबैको, च्यूइंग ऑफ टबैको। देन अगर आप देखें तो देयर इज फिजिकल एजेंट में आ गए आपकी हीट, हीट फ्रॉम कांगड़ी, विच इज यूज्ड बाय मोस्टली हिली पीपल। हिली एरिया पीपल कांगड़ी का यूज बड़ा करते हैं, तो वो क्या करती है? हीट जो है कॉन्स्टेंटली स्टमक के ऊपर जब इरिटेशन प्रोड्यूस करती है, इरिटेंट का काम करती है, तो वहां स्टमक कैंसर होने के बड़े सारे चांसेस हो जाते हैं। तो ये जो हीट है, गुटखा है, च्यूइंग ऑफ टोबैको है, इवन सिगरेट स्मोक है, इट इज ए फिजिकल एजेंट। चलिए तीसरी चीज की बात करते हैं, हमारे पास आ जाती है देयर इज रेडिएशन। रेडिएशन की बात कर लेते हैं। देखिए रेडिएशंस में हम सभी जानते हैं एक्सरे टेक्नीशियंस हमेशा एक एक्सरे सूट डाल के रखते हैं ताकि उससे बचें, और या फिर यूवी रेज, ये दोनों के दोनों जो हैं वो कार्सिनोजन, और ये अल्टीमेटली दे कॉज म्यूटेशन इन द जीन्स, म्यूटेशन इन द सेल्स, और जो हमारे कैंसर कॉजिंग जीन्स को एक्टिवेट कर देती है। उसकी बात हम बाद में करेंगे कि वो कौन सी होती है। फाइनली फोर्थ हमारे पास आ जाती है वायरसेस, और हम इसे कहें
हम इसे ले लेते हैं। चलिए, ये है हमारा बायोलॉजिकल एजेंट। चलिए, चौथा हमारा आ गया बायोलॉजिकल एजेंट। और जब हम बायोलॉजिकल एजेंट की बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाते हैं? हमारे पास आ जाते हैं वायरसेस। और वायरसेस में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एचपीवी वायरस। हम जानते हैं फुल फॉर्म ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और जो जो क्या एक्ट करता है, इट कॉजेज नेचुरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कॉज करता है। तो यहाँ पर ये कॉज करेगा सर्विकल कैंसर। ये एमसीक्यू आता रहता है, तो इसके बारे में हम जरूर लिखेंगे कि ये क्या क्या कैंसर कॉज करते हैं। देन उसके बाद आ जाता है हमारा, देन बहुत इंपॉर्टेंट, एपिस्टिन बार वायरस। एपिस्टिन बार वायरस। और ये जो एपिस्टिन बार वायरस है, इट ऑल्सो कॉजेज जॉ ट्यूमर। इट ऑल्सो कॉजेज जॉ ट्यूमर। चलिए, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस, एचबीवी, एंड हेपेटाइटिस सी वायरस, एचसीवी। और ये भी क्या कॉज करते हैं? लीवर कैंसर। तो ये ऐसे कार्सिनोजेंस हैं, ये ऐसे वायरल कार्सिनोजेंस हैं जो अलग-अलग तरह के कैंसर कॉज करते हैं। चलिए, अब एक लास्ट एक और लिख लेते हैं, व्हिच इज हेलिकोबैक्टर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, अब देखिए, ये भी इट इज नोन टू कॉज सम, मैं ऐसा कहूंगा, गैस्ट्रिक ट्रबल्स लाइक पेप्टिक अल्सर्स कॉज करते हैं देख। लेकिन दे आर नोन टू कॉज, लेट अस राइट डाउन हियर, स्टोमक कैंसर। ये स्टोमक कैंसर कॉज करते हैं। तो देखिए, ये हमें इतनी सी चीज जाननी है यहाँ पे। और हमारे बहुत सारे, देखिए बहुत सारे हमारे नीट के एमसीक्यू यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो ये पोर्शन जो है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना है। क्लियर? और यहाँ पर अगर आप केमिकल्स की बात करें तो आप इस 3,4 बेंजपायरीन को जरूर याद रखिएगा। देन अगर हम सूट की बात करें, इसको याद रखिएगा। देन देयर इज एस्बेस्टॉस है। यहाँ पर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी आते हैं, तो बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा। और बार बार देखिए, ताकि आपको टॉपिक में कोई भी परेशानी आती है तो डू कमेंट एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।